नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं सूर्य के गोचर में राशि परिवर्तन को लेकर। 15 जून 2024 को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 15 जून से 16 जुलाई तक वो मिथुन राशि में ही प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे यानी। तो इसे हम सूर्य की मिथुन संक्रांति कहेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा है, आत्मा कारक हैं और संसार पालक ग्रह ने माना जाता है। इसीलिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो 12 महीने में 12 संक्रांतियां लेकर आती है और सभी सूर्य के सभी प्रभाव, सभी गोचर बहुत ही शुभ माने जाते हैं। हमारे जीवन पर, हमारे आत्मा पर गहरे रूप से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो सभी 12 राशियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, अब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चर्चा मेष राशि वालों की कर लेते हैं। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो इस एक माह तक के लिए विराजमान रहेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। खासकर जो छात्र छात्राएं हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय में आप जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो मेडिकल से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मनवांछित फल प्राप्त होंगे, पर आपको अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे से डालने पड़ेंगे। अगर आपने एफर्ट अच्छे से नहीं डाला तो रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। इस समय संतान से संबंधित सुख समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। वही साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ बड़े डिसीजन भी इस समय कैरियर के तौर पर आपके द्वारा लिए जा सकते हैं और उन डिसीजन का प्रभाव भविष्य में बहुत गहरा रहेगा। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लें। अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्ट वे में लगाने का प्रयास करें। इस समय कुछ भी गलत गतिविधियों में अपने एनर्जी को वेस्ट ना करें। इस समय एरोगेंट ना हो और सोच समझकर डिसीजन लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि में सूर्य है चतुर्थ भाव के स्वामी और बैठे हैं अपने से 11 यानी आपके द्वितीय भाव पर, यानी धन स्थान पर। सुकेश का अपने से 11वें जाकर बैठना और धन स्थान में जाकर बैठना पैतृक धन संपत्ति संबंधों में आपको सफलता दिलाएगा। इस समय विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि बड़ों का अपमान न करें, बड़ों की आज्ञा का पालन करें। कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हैं तो अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। नए वाहन की खरीदारी का योग बन सकता है। माँ से आपको पूरा सपोर्ट और लाभ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य हैं पराक्रमेश, यानी कि आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में आकर बैठे हैं। देखिए, सूर्य आत्मा कारक है, संसार पालक है। जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा जला देते हैं। यहाँ पर सूर्य आपको एरोगेंट बना सकते हैं, थोड़ा सा डोमिनेटिंग बना सकते हैं। इन दोनों विकारों को अगर आप हटा देंगे तो सूर्य आपको उच्च पद, मान सम्मान भी दिलवा सकता है। इसीलिए आपको इन दोनों विकारों को हटाना होगा, वरना लाभ की जगह आपको नुकसान की स्थितियां पैदा हो सकती है और सम्मान की जगह आपको अपयश प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें। वैसे पराक्रम में से अपने से 11वें बैठेंगे तो इसमें आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है, कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ वरना लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां पैदा हो सकती है और सम्मान की जगह अपयश प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस मामले में थोड़ा सा केयरफुल रहें। वैसे पराक्रमी से अपने से 11वें बैठे हैं तो इस समय आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कुछ विशेष और अविश्वसनीय समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को भी इम्प्रूव करेंगे। इस समय एक योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। हॉबी में आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। मनोवांछित इच्छा पूर्ण होने से आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है धन भाव के स्वामी, यानी द्वितीय भाव के स्वामी हैं और जाकर बैठे हैं खर्च भाव पर, यानी 12th हाउस में। देखिए, सूर्य के लिए मान्यता है कि जहाँ बैठते हैं उस घर को जला देते हैं। यहाँ पर खर्चों को जलाएंगे, यानी खर्चों को कम करेंगे।
सूर्य आपके लिए 12th भाव में बैठे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव है। ऋण की स्थितियां कम हो जाएगी, उधारी आपके ऊपर से चुकता हो जाएगी। आर्थिक रूप से जो भी प्लानिंग आप करेंगे उस प्लानिंग के आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। इस समय एक योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप एकचित होकर चले तो आपके लिए अच्छा है। वर्क प्लेस पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब आते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य है राशि स्वामी और आकर बैठे हैं अपने से 11वें यानी आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, यानी कि लग्नेश का लाभ भाव में जाकर बैठना ओवरऑल लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, आपकी सफलताओं को बढ़ाएगा। इस समय अगर आप किसी भी काम को दृढ़ता से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा तो आप उस कार्य को कर जाएंगे, उस कार्य में बड़ी सफलता हासिल करेंगे, चाहे वो कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ अच्छे वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ राजनीतियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। आपके लिए सूर्य है 12 भाव के स्वामी और इस समय आपको काम में थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना होगा और कठिनाइयों से आपको हार नहीं मानना होगा। अगर आप कठिनाइयों से हार मानेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सफलता विफलता में बदल जाएगी, इसलिए अपने हौसलों को बुलंद रखना है। यहाँ पर खर्च की स्थितियां कम होगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, वही विदेशों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय व्यापार में अच्छी उन्नति लेकर आएगा। अगर आप अब्रॉड से संबंधित या अब्रॉड की कंपनी को लेकर कुछ काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए सूर्य है लाभ भाव के स्वामी और जाकर बैठे हैं भाग्य स्थान में यानी 9वें भाव में। लाभेश का भाग्य भाव में जाकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को यथासंभव बढ़ाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आपको आकस्मिक धन लाभ के योग हो सकते हैं। अचानक सा आपको धन लाभ होगा। अचानक चाहे आपने ट्रेडिंग की हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हो, किटो आदि किया हो, लेकिन इन लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सभी कार्यों से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। काम को आप प्लानिंग से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक कार्यों में थोड़ा आपका मन अधिक लगेगा और आपका सर्कल और लेवल दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए सूर्य है कर्म भाव यानी कि 10वें भाव के स्वामी और आकर बैठे हैं 8वें भाव में। 8वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर सूर्य 8वें भाव को बैठकर ठीक कर देंगे। आपके काम शुरू होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक जो सफलता आपसे दूर थी वो सफलताएं अब आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन लाभ के योग बनेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य पर करते हैं तो डेफिनेटली आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपको सफलता भी अधिक देखने को मिलेगी। पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय आप अपने घर में भी मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। यात्राएं अधिक रहेगी परंतु यात्राएं उद्देश्यपूर्ण रहेगी। अब चर्चा धनु राशि के जातकों की कर लेते हैं। आपके लिए सूर्य हैं 9वें भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी हैं और आकर बैठे हैं 7वें भाव पर। यहाँ पर केंद्र में सूर्य बैठे हैं, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को जला देते हैं। पति पत्नी को लेकर अगर पति पत्नी किसी बात में हैं तो बहस ना करें, ईगो बढ़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि रिश्ता हेल्दी रहना चाहिए, तो बातचीत का रास्ता आप निकाल सकते हैं। वहीं भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि भाग्य सपने से 11वें बैठे हैं, वहीं केंद्र में भी बैठे हैं, इसीलिए इस समय सूर्य की पावर बढ़ जाएगी और भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका अच्छा साथ देगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क में सफलता मिलेगी। जो युवक युवतियाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता के योग प्रबल हो रहे हैं। वहीं इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में भी अपना मन लगा सकते हैं। समाज सेवा और ट्रस्ट एनजीओ जैसे कार्यक्रमों से आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आपको लाभ भी अधिक होगा।
अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों की। आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और षष्टम में है। अष्टमेश अगर षष्टम में बैठता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आप बहुत फोकस नजर आएंगे, किसी पर भी अपना काम न डालें और खुद कार्य करेंगे तो उसमें आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, अटके हुए कार्य पूरे होंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। ससुराल वालों से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस समय रोग आपके कट जाएंगे, यानी रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे और इस समय आपके शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। अब चर्चा कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आपकी राशि के लिए सूर्य है सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव में बैठे हैं। देखिए, केंद्र स्थानों में त्रिकोण में जाकर बैठते हैं तो ये बहुत अच्छा राजयोग होता है, आपको लाभ दिलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का आप काम करते हैं, बिजली से संबंधित कोई काम कर रहे हैं या फिर सरकार से जुड़े हुए कुछ काम कर रहे हैं, सरकार से ठेकेदारी का कुछ काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट के बेस से कुछ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेंगे। इस समय गोल्ड के भाव बढ़ सकते हैं। जो गोल्ड के व्यापारी हैं उनको भी अच्छे लाभ की परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिल सकता है, उनके नाम से किए गए कामों में आपको ब्रिज लाभ मिलेगा। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। जल में तिल सूर्य को अर्घ दे, जिससे आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा कर लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। आपके लिए सूर्य है रोग भाव के स्वामी और आकर बैठे हैं सुख स्थान में, यानी कि चतुर्थ भाव में। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सूर्यदेव की थोड़ा आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकता है, आपको अपना बजट देकर चलना होगा। आपको ओवरऑल जाकर कोई कार्य नहीं करना है, नहीं तो उधार बढ़ सकता है। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इस समय सूर्य वृद्धि करेंगे, आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे। रोगों में आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, खासकर जो हृदय रोगी है, त्वचा से संबंधित रोगी है या नेत्र से संबंधित समस्याओं से परेशान है तो उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। पैसों से संबंधित मामलों में आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, पर आपको बजट में केयरफुल रहना है। माँ के साथ संबंधों को ठीक करना है। सूर्य भगवान की पूजा आपको रोज करनी है, जिससे महीना आपके लिए और भी बेहतर रहे।